बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 13 जनवरी का आगाज़ हो गया है, सोमवार के दिन का। आज का दिन बहुत अहम है, बल्कि अब तो हर दिन ही अहम होता है। आज इमरान खान साहब के हवाले से अल-कादरी केस का फ़ैसला सुनाया जाएगा। अल-कादरी केस का फ़ैसला क्या आएगा? टाउट्स आपस में लड़ पड़े हैं। कुछ टाउट्स कुछ कह रहे हैं तो कुछ टाउट्स कुछ कह रहे हैं। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि दोनों साइडों के टाउट्स जो हैं वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हैं जैसे फ़ैसला उन्होंने पढ़ा है। वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों ने फीड किया है, कुछ लोगों ने फीड किया है, और दोनों की बातों में जो है वो तज़ाद है। लेकिन जो ज़्यादा करीब व्हाट्सएप ग्रुपों में शामिल टाउट्स हैं वो बहरहाल बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को कितनी सज़ा होगी और बुशरा बीबी को कितनी सज़ा होगी। लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये मतलब कह तो ऐसे रहे हैं जैसे पता नहीं पाकिस्तान की अदालतों से होने वाली सज़ा कितनी खौफनाक होती है, कितनी ख़तरनाक होती है। अब आप देखें कि इमरान खान साहब को इससे पहले 4-5 केसेस में सज़ा हो चुकी है, और उनमें से 2 फैसले गटर में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गटर में फेंके गए थे, और वो पता नहीं उस गटर से होते होते अब तक कहाँ पहुँच गए होंगे। तो ये बेचारे टाउट्स जो हैं, इनको जो कहा जाता है बेचारे उसी तरह से आके और उसी तरह से बताने लग जाते हैं। मसलन इमरान खान साहब को सबसे पहले सज़ा सुनाई गई थी तोशाखाना फौजदारी केस में। वो सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। जिस दिन वो केस लगेगा, मेरिट पे सुना जाएगा, वो भी गटर में जाएगा। और वो गटर में इसलिए जाएगा कि जिस तरह से जज हुमायूं दिलावर ने वो फैसला सुनाया था। उसके बाद इमरान खान साहब को साइफर केस में जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन ने सजा दी। उसमें इमरान खान बाइज्जत बरी हो चुका है। वो तो गटर में फेंक दिया गया है वो फैसला अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन का। उसमें सिवाय पाकिस्तानी अदलिया का मुंह काला होने के कुछ भी नहीं हुआ। इमरान खान की इज्जत, मकाम, मर्तबे में इजाफा हुआ है, और इमरान खान का साइफर के हवाले से बयानिया दुरुस्त हुआ है। और इस वक्त आप देख लें कि इन्होंने जो साइफर खुद लीक किया अभी जंग अखबार में, इनको ये लग रहा है कि जो ट्रंप इंतजामिया वो आगे और साइफर लीक कर सकती है, जारी कर सकती है, पब्लिक कर सकती है, पब्लिश कर सकती है। उसके बाद इमरान खान साहब को सजा हुई इद्दत, घटिया, मकरू, नीच, गंदे केस में। बनाने वाले भी घटिया लोग, सुनने वाले भी अजीबोगरीब लोग, और सजा देने वाले भी कमाल लोग। और उसमें आप देखें कि जज कुदरतुल्लाह ने इमरान खान को सजा दी। उसमें इमरान खान बाइज्जत बरी हो चुके हैं, बुशरा बीबी बाइज्जत बरी हो चुकी हैं। हाँ, उसमें यह जरूर हुआ है कि जज कुदरतुल्लाह साहब की तरक्की जरूर हुई है। और जो इमरान खान को सजा सुनाने वाला जज है उसको मतलब हुमायूं दिलावर साहब हैं, उनको स्पेशल कोर्ट का जज बनाया गया, और अब उनका नाम हाई कोर्ट के जज के लिए आया हुआ है। अच्छा, उसके बाद आ जाए जी अगला केस। पहला मैंने बताया तोशाखाना फौजदारी केस, वो सजा मुअत्तल हो चुकी है। दूसरा साइफर केस, इमरान खान बरी हो चुके हैं। तीसरा इद्दत केस, इमरान खान बाइज्जत बरी हो चुके हैं। चौथा तोशाखाना, ये जो तोशाखाना नैब रेफरेंस 1, वो जज मोहम्मद बशीर ने सजा दी। उसमें इमरान खान साहब की सजा मुअत्तल हो चुकी है, और नैब ने जाके कहा है, नैब के अमजद परवेज जो प्राइवेट वकील किए गए, उन्होंने जाकर कहा है कि जी मिस ट्रायल हुआ है, ट्रायल जो इसके तकाजे पूरे नहीं हुए जो फेयर ट्रायल के, इसको वापस भेज दें। यानी उन्होंने खुद ही जाके हाथ खड़े कर दिए कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है। तो 3 फैसले तो ऐसे समझे गटर में जा चुके हैं, और एक में सजा इमरान खान साहब की मुअत्तल है। अब इस वक्त अल-कादरी केस का ये 5वां फैसला है, ये आने जा रहा है। इसके बाद तोशाखाना 2 जो सुन रहे हैं जज शाहरुख अर्जुमन साहब, वो बड़ी तेजी से ट्रायल चला रहे हैं। मैं एक अखबार में खबर पढ़ रहा था कि शाहरुख अर्जुमन साहब जो है ना, उन्होंने बुशरा बीबी के पेश न होने पर इजहार बरहमी किया है। मैं हैरान हो रहा था, मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने वो जज शाहरुख अर्जुमन साहब की अदालत के वो दिन आ रहा था जिस दिन वो इद्दत केस सुन रहे थे, और वो उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया था, और फिर वो गया था अफजल मचौका साहब के पास। हुआ ये था कि ये सुन रहे थे केस मोहतरम शाहरुख अर्जुमन साहब, और खावर मानिका का वकील आया। उसने आके जो जज साहब की क्लास ली, जो जज साहब को खरी खरी सुनाई, जो जज के ऊपर शाउट किया, जो जज से बदतमीजी की, और खावर मानिका का वकील आके और समाअत मुलतवी करके चला गया। और जज बेचारा ऐसे बैठ के देखता रहा, ऐसे बैठ के देखता रहा जैसे कोई होता नहीं है, कोई जिसको वो कोई बिठा जाए कहीं पे, कोई मतलब अब मैं वो एक मिसाल देता हूँ, वो मुझे किसी ने कहा कि नहीं देनी चाहिए, तो वो मतलब अजीब। मैं हैरान हुआ, और मुझे बतौर कोर्ट रिपोर्टर भी अफसोस हुआ, दुख हुआ कि यार हम इन अदालतों को कवर करते हैं, इन अदालतों की वजह से हमारी भी एक इज्जत हुआ करती थी कि यार कोर्ट रिपोर्टर नहीं, यार बड़ी इंपॉर्टेंट ये बीट है कोर्ट रिपोर्टर ने। और अब अदालतें भी टके की नहीं रह गई, उनके रिपोर्टर्स की भी वो जो एक होती थी कि पहले ये बड़ी बात है जी, अब तो लोग आप कोर्ट के ऊपर रिपोर्टिंग शुरू करें तो लोग वीडियो बंद कर देते हैं, 7, 4, 5, 6 गालियां भी देते हैं कि क्या बात कर रहे हो, या अफरीदी के बारे में बता रहे हो, बड़े उन्होंने मीटिंग किया है, बड़ा उन्होंने इजलास किया, या अफरीदी ने ये कह दिया, वो क्या। खुदा का खौफ करें भाई, लोग हमें कहते हैं कि यार या अफरीदी को ऐसे बता रहे हो जैसे हमें पता ना हो या अफरीदी साहब की अदालत का। अच्छा, तो शाहरुख अर्जुमन साहब चुप करके बैठे रहे, और इनको आके खावर मनिका ने जलील किया, बेइज्जत किया, और इन्होंने आमिर फारूक साहब को लिख के भेज दिया कि सर मैं बताएं क्या हुक्म है मेरे लिए, मैं ये केस नहीं सुनना चाहता, आप क्या बताएं क्या करना है।
आमिर फारूक साहब ने भी अफजल मजरोका साहब के पास भेज दिया। जो जज जिसको पहले खावर मानिका के वकील ने बेइज्जत किया, फिर खावर मानिका ने बेइज्जत किया, और उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला, एक लफ्ज नहीं निकला, उनके आगे से कुछ कह देते कि यार कोई मेहरबानी करो, वो इजहार बरहमी कर रहे हैं। चारों अर्जुमान साहब जो अखबारों में रिपोर्ट हुआ है कि बुशरा बीबी के नाने पर। अच्छा, तो भाई इजहार बरहमी वहां करते जहां पे आपकी इतनी इंसल्ट की गई थी, लेकिन जाहिर है अब इस वक्त मेयार कुछ और है ना। आप खावर मनिका के सामने नहीं बोल सकते थे, आप उसके वकील के सामने नहीं बोल सकते थे, वजह पूरे पाकिस्तान को पता है। और फिर उसकी वजह से हुआ भी सही कि अब उनका नाम आया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के लिए, चारों अर्जुमान साहब जो तोशाखाना 2 सुन रहे हैं। अब आज जो फैसला आना है उसमें इमरान खान को तो एक जरा भी फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान को जितनी ज्यादा सजा होगी उतनी उसके मकाम, मर्तबे, इज्जत, वकार में इजाफा होगा, उतना पाकिस्तान के लोगों के सामने ये सिस्टम मजीद दंगा होगा, उतना मजीद गंदा होगा ये निज़ाम जो पहले से गंदा निज़ाम है। और मैं सुन रहा था अल्लामा राजना नसराबाद साहब का, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा। उन्होंने कहा कि अगर ये आखिरी मुज़ाकरात वाला भी नाकाम हो गया तो फिर लोगों के पास क्या रास्ता बचता है कि लोगों को आपने बता दिया है कि पुरअमन जदोजहद के रास्ते हमने बंद कर दिए हैं, वोट के जरिए मुल्क में हुकूमत बनाने या तब्दील करने के ऑप्शन बंद कर दिया है, अदालतें ख़त्म हो गई, पुरअमन जदोजहद सड़कों पर आने से अगर आप निहत्ते आएंगे, पुरअमन आएंगे तो आप गोलियां मारी जाएंगी, तो फिर कौन सा रास्ता बचता है? पूरे पाकिस्तान को पता है वो कौन सा रास्ता बचता है। और फिर कोई कह भी नहीं सकता कि लोग इस रास्ते पर क्यों चल निकले जब आपने खुद सारे के सारे ऑप्शंस, अल्लामा राजना नसराबाद साहब ने कहा कि आप जब आपने बंद कर दिए। तो आज अब पहले एक बयानिया बनवाया गया कि जी जज साहब ना, अच्छा पहले तो एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है देखने वाली, 18 दिसंबर को ट्रायल मुकम्मल हुआ। 18 दिसंबर को इमरान खान ने कहा जी मैंने गवाह नहीं लेके आने, दो मुझे सजा, तुम्हें बहुत शौक है ना, तुम समझते हो कि मैं ड्रम हूं, मैं भाग रहा हूं इस केस से, सुनाओ सजा, छोड़े यार कोई गवाह शवा नहीं आएंगे मेरे, इन्हें क्या सुनाए मुझे सजा। जैसे इमरान खान ने कहा तो जज भी हक्का बक्का कि ये क्या हुआ है। जज साहब ने कहा अच्छा चले मैं 23 दिसंबर को फैसला सुनाऊंगा। 18 को कहा, 21-22 दिसंबर को सहाफ़ियों के जरिए खबर आई और कोर्ट रिपोर्टर्स के जरिए नहीं, कहीं और से खबर दी गई कि फैसला जज साहब 23 को नहीं सुना रहे। 22 दिसंबर को दिन 2 बजे तक कोर्ट रिपोर्टर्स को अदालती अमला ये बताता रहा कि नहीं हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं है कि हम कल फैसला नहीं सुना रहे, जज साहब कल फैसला सुनाएंगे। शाम 5 बजे खबर है कि फैसला कल जज साहब नहीं सुना रहे। 23 से तारीख चली गई 6 जनवरी। 6 जनवरी को फैसला सुनाना था, 4 जनवरी को फिर सहाफ़ियों के जरिए खबरें आने लगी, और ये खबरें अदालती कोर्ट रिपोर्टर्स के जरिए नहीं आई, कहीं और से कि 6 को जज साहब फैसला नहीं सुना रहे। अब आज सुनाने जा रहे हैं तो कल से टाउट्स ने जो ज्यादा ऊपर वाले रैंक के टाउट्स हैं उन्होंने आगे बताना शुरू किया कि 100% सजा होगी इमरान खान को। अच्छा भाई होगी तो क्या हो जाएगा, पहले 5 केसों में आपने सजाएं दी, फिर क्या हो गया है, कोई इमरान खान को कोई फर्क पड़ा है? बल्कि राना सनाउल्लाह ने टीवी पर बैठ के ये कहा कि जब इमरान खान को 8 फरवरी से पहले 3-4-5 दिन में 3 मुसलसल सजाएं सुनाई गई तो उससे हमें नुकसान हुआ और इमरान खान को फायदा हुआ। और फिर इमरान खान को उन सजाओं के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा, इमरान खान का अज़म मजीद आगे बढ़ा है। और अभी भी अब जो टाउट्स मुख्तलिफ जो खबरें दे रहे हैं वो 3 तरह की खबरें दे रहे हैं। नंबर 1 जो टाउट्स की कैटेगरी है वो ये कह रही है कि इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों को कन्विक्ट किया जाएगा। दूसरे कह रहे हैं कि नहीं, इमरान खान कन्विक्ट होंगे, बुशरा बीबी बरी होंगी। अच्छा वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर बुशरा बीबी बरी होंगी तो उसकी एक वजह ये हो सकती है कि एक ये जो GSP+ स्टेटस हमारा जो अंडर रिव्यू है और जो चीज़ें हैं उसकी वजह से थोड़ा सा ये है कि क्योंकि यूरोपीय यूनियन जो है वो बड़ी कंसर्न है जो ख़वातीन के साथ यहाँ पे हो रहा है अदालतों के ज़रिए, तो उसकी वजह से शायद ये हो सकता है कि बुशरा बीबी को बरी कर दिया जाए। वैसे हो सकता है दोनों को सजा हो जाए। तीसरा जो है वो कहा जा रहा है कि दोनों बरी भी हो सकते हैं। अच्छा इससे पहले भी ये हुआ था कि जज साहब की बड़ी, नासिर जावेद राना साहब की बड़ी तारीफें करवाई गई, बड़े अपराइट जज हैं, बड़े ज़बरदस्त जज हैं। भाई अपराइट जज और ज़बरदस्त जज को थोड़ी ये केसेस इमरान खान के सुनने के लिए लगाया जा सकता है। मतलब किसी आज़ाद जज को सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान का केस सुनने के लिए लगाया जाए। देखें आज का फैसला जो भी आएगा वो फैसला आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो फैसला, यानी अब तो सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं कि फैसला किसी वकील ने लिखा है, मतलब आप अंदाज़ा लगाएं। और फिर जब 2 बार तारीखें चेंज हुई तो दोनों बार जज साहब की जानिब से कोई जस्टिफिकेशन नहीं आई कि मैंने क्यों फैसला की तारीख तब्दील कर रहा हूँ और क्या वजह है। कहीं और से खबर आई कि जज फैसला नहीं सुना रहे, इट्स मीन कि जज ने फैसला नहीं करना था कि मैंने फैसला किस तारीख को सुनाने। जब किसी जज के बारे में ये परसेप्शन हो कि वो तारीख भी अपनी मर्जी से मुकर्रर नहीं कर सकता फैसला सुनाने की, तो फिर फैसला वो किस तरह अपनी मर्जी से सुना सकता है, ये एक सवाल है जिसका जवाब आपको बेहतर मालूम है। तो इस वक्त जो टाउट्स की ट्वीट्स हैं, जो खबरें हैं, उसके मुताबिक तो 3 फैसले लिखे हुए हैं जज साहब के पास। एक में इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों कन्विक्टेड हैं, दूसरे में इमरान खान कन्विक्टेड हैं और बुशरा बीबी बरी हैं, और तीसरे में दोनों बरी हैं। अब कौन सा वो फैसला सुनाते हैं देखना होगा।
और आज जो है वो आज इमरान खान साहब का GH हमला केस भी है, जिसमें फैसल मलिक साहब उनके वकील हैं और लीगल टीम पेश होगी। आज ही बुशरा बीबी की 32 जो केसों में जमानतें हैं वो भी आज बुशरा बीबी ने पहले वहाँ पे पेश होना है और फिर बुशरा बीबी जाएंगी वो GH हमला केस में। वहाँ पे पता नहीं उसमें वो हैं या नहीं है, लेकिन वो खैर एक फैमिली मेम्बर के तौर पे तो, बल्कि हाँ उन्होंने जाना है क्योंकि अल-कादरी केस का फैसला जब सुनाया जाएगा तो वो वहाँ पर मौजूद होंगी। तो आज के दिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी जहाँ तक बात है, इमरान खान को 2 चीज़ों पर ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, एक अल-कादरी और एक उसमें कि जनाब आपको मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाएंगे। और अब देखें ना, मैं आपके सामने एक चीज़ रखना चाहता हूँ इमरान खान साहब के बारे में, जो इमरान खान साहब को बहुत डराया गया, आपको अल-कादरी में कन्विक्ट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर क्या हुआ? लास्ट जो इमरान खान साहब का ट्वीट है वो ज़रा देख लेते हैं हम कि कितना इमरान खान को फ़र्क पड़ा है इस ब्लैकमेलिंग से, इस इमरान खान को जो बतौर एक इसके इस्तेमाल किया गया, एक धमकी के तौर पर इस केस को इस्तेमाल किया गया। बल्कि मैं अभी आपको ना एक सुनाऊंगा भी सही उनका नजम सेठी का, कि नजम सेठी क्या कह रहे हैं ये इसके अल-कादरी केस के बारे में। पहले ज़रा सुन लें इमरान खान साहब का ट्वीट, जिससे ज़रा पता चलना चाहिए कि इमरान खान कहाँ पे खड़ा है। इमरान खान कहते हैं, और ये जब आप ट्वीट सुनेंगे एक ज़रा भी इमरान खान पीछे नहीं हटा बल्कि मजीद आगे बढ़ा है। इमरान खान साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात के हवाले से गैर संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुज़ाकराती कमेटी से मेरी मीटिंग तक नहीं करवाई गई। अब इतवार को दरवाजे खोल के अडयाला इमरान खान साहब को वैसे मिलवाया गया। इमरान खान कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे मुज़ाकरात का मकसद सिर्फ और सिर्फ वक्त का ज़िया है ताकि 26 नवंबर के इस्लामाबाद कत्लेआम पर अवामी रिएक्शन को कम किया जा सके। और ये बात ठीक है इमरान खान साहब की। इमरान खान कहते हैं कि 26 नवंबर को पुरअमन शहरियों को कत्लेआम किया गया, उनको सीधी गोलियां मारकर डी चौक में खून से नहलाया गया। हमारे कई अफराद अब तक लापता हैं। किसी भी महज़ब माशरे में ऐसा वाक़या होने के बाद गोलियां चलाने वाले अपने अंजाम को पहुंच चुके होते, लेकिन ये हुकूमत अभी तक एक जुडिशल कमीशन की तश्कील नहीं कर पाई। जुडिशल कमीशन की हैसियत थर्ड अंपायर की होती है और सिर्फ एक गैर जानिबदार कमीशन ही 26 नवंबर और 9 मई के शोधा को इंसाफ दिलवा सकता है। अगर इस कत्लेआम को दबा दिया गया तो पाकिस्तान में किसी की जानो माल महफूज नहीं होगी। वैसे तो खान साहब महफूज अब भी नहीं किसी की जानो माल। इमरान खान कहते हैं कि मेरा वाज़ेह पैगाम है कि अगर मुज़ाकराती अमल को लेकर हुकूमत यूं ही गैर संजीदा रही और जुडिशल कमीशन ना बनाया तो मुज़ाकरात को अगली मीटिंग के बाद रोक दिया जाए। 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ही किया गया था। ये कुछ लोगों ने खबर दी थी कि इमरान खान आइंदा इस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं लेंगे, इमरान खान बड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, इमरान खान पीछे हट जाएंगे, इमरान खान खामोश हो जाएंगे। खान साहब कहते हैं 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से किया गया था। उस रोज़ चौकियों से फौज और पुलिस हटाकर खुद ही आग लगाई गई और CCTV फुटेज भी चुरा ली गई। हमने इन दोनों वाक़यात की शफाफ तहकीकात चाहते हैं। हमने इस सिलसिले में 12 सुप्रीम कोर्ट से भी मुतालबा किया। 3 साल से इस मुल्क में आईन व कानून और इंसानी हकूक़ की पामाली जारी है। लोगों के घरों का तकद्दुस पामाल करके उनको अगवा किया जा रहा है, तशद्दुद और जबर किया जा रहा है, उनके घर और कारोबार तबाह किए गए। हमारे हर टिकट होल्डर के लिए उनके हलकों में ज़िंदगी तंग कर दी गई। मेरा अपना घर 2 मरतबा तोड़ा गया। हमने इस सिलसिले में लाहौर कोर्ट से रजू किया। ये केस जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 5 जजेस ने सुना, मगर 1.5 साल से उसका फैसला महफूज है और सुनाया नहीं गया। फिर हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक और सुप्रीम कोर्ट में काजी फाइज इस्से से भी रजू किया, लेकिन इन दोनों ने ही इस्टेब्लिशमेंट के ओपनिंग बैट्समैन का किरदार अदा किया। क्या खान साहब जो लफ्ज़ बोलते हैं ना और जो जुमले, वो सही नैरेटिव बनता है। खान साहब कहते हैं कि हमारे जो बेकसूर लोग मिलिट्री तहवील में रहे उन पर शदीद तरीन जहनी और जिस्मानी तशद्दुद किया गया। मेरी इतला के मुताबिक 3 लड़कों ने दौरान हिरासत खुदकुशी की कोशिश की। समी वजीर की हालत इस तशद्दुद का मुंह बोलता सबूत है। इससे पहले जो कुछ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं शहबाज गिल, आजम सवाती समेत दीगर के साथ किया गया वो किसी से ढका छुपा नहीं। जिले शाह को बेदर्दी से कत्ल किया गया। इंतजार हुसैन पंजोता से जानवरों की तरह सलूक किया गया। ये कौन सा असूल है कि जो तहरीक इंसाफ छोड़ दे वो 9 मई के इल्ज़ाम से बरी और जो ना छोड़े उस पर हर किस्म का तशद्दुद और दबाव जायज़ है। हमें पाकिस्तानी निज़ाम अदल से बार बार रजू करने के बावजूद भी इंसाफ नहीं मिल सका, जिसके बाद हमारे पास बैनुल अक़वामी फोरम्स पर आवाज़ उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। पाकिस्तान की हुकूमत इंसानी हकूक़ को लेकर बैनुल अक़वामी कवानीन और मुआहदों की पाबंद है। मैंने वकला को हदायत की है कि इन मामलात को आलमी फोरम्स पर उठाया जाए और पाकिस्तान में जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियों पर अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुँचाई जाए। मेरा ओवरसीज़ पाकिस्तानी को भी यही पैगाम है कि पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हकूक़ का खात्मा करके जंगल का कानून नाफिज कर दिया गया, इसलिए आपकी जानिब से तरसीलात ज़र का बाइकआउट बहुत अहम है। पाकिस्तान में मुकीम आपके प्यारों को भी वही हकूक़ हासिल होने चाहिए जो आपको बैरून मुल्क में हासिल हैं। जब तमाम एजेंसीज को एक सियासी जमात को कुचलने पर लगा दिया जाएगा तो फिर दहशतगर्दों से कौन लड़ेगा?
यही निमाक सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस जमाल खान मुंतखिल ने भी दिए कि खुफिया इदारों को सियासी इंजीनियरिंग पर लगा दिया गया। झूठ बोलकर हमारी हुकूमत पर तालिबान की आबादकारी का इल्ज़ाम लगाया गया। हमारी हुकूमत के दौरान बल्कि हुकूमत खात्मे के 1 साल बाद तक भी दहशतगर्दी ने सर नहीं उठाया था। ये सब कुछ उन्हीं का कसूर है जो बलूचिस्तान के हालात के जिम्मेदार हैं। इन सब और खान साहब कह रहे हैं कि चलो KPK में तो आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमने दहशतगर्दों को आबाद कर दिया था, जो कि नहीं किया था। तो बलूचिस्तान में किसने दहशतगर्दों को आबाद किया कि वहाँ जो इस वक्त खौफनाक हालात हैं। इमरान खान कहते हैं कि इन सब तजर्बात की बदौलत पाकिस्तान में मईशत का हाल बदतरीन है। वर्ल्ड बैंक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मजीद 1 करोड़ 30 लाख अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। अदलिया, नैब, FIA, पुलिस समेत हर इदारा तहरीक इंसाफ के पीछे लगा दिया गया, जिसकी वजह से मुल्क का सियासी और मुआशी निज़ाम दरहम बरहम है और अदम इस्तेकाम अरूज पर है। जब तक सियासी अदम इस्तेकाम रहेगा, ग्रोथ रेट 0 होगा। ये सब 10 साल आमरीत के मनसूबे को मजबूत करने के लिए किया गया। जो भी इस लाकानूनियत का साथ देता है उसकी अरबों की चोरी माफ़ कर दी जाती है। पाकिस्तान की तारीख में किसी लीडर पर 280 केसेस नहीं बनाए गए। ऐसा सिर्फ जनरल याहिया ने मुजीबुर रहमान के साथ किया था, जो मेरे साथ किया जा रहा है। तो देखें, ये जो बयानी एक बनवाया गया ना कि इमरान खान साहब को सज़ा होगी, ये भी हो सकता है कि कल इमरान खान साहब आज इमरान खान साहब को बरी कर दिया जाए और तासुर ये दिया जाए कि जनाब वो देखें जज डट गया है और जज ने जनाब बड़ा कमाल कर दिया है और ये होनी तो सज़ा थी लेकिन जज ने बरी कर दिया है और बड़ा ज़बरदस्त देखें ना अदलिया हमारी आज़ाद है। ये भी हो सकता है कि खान साहब को बरी करके और ये तासुर दिया जाए कि कोई डील के नतीजे में वो बरी हुए। ये भी हो सकता है कि इमरान खान को कन्विक्ट किया जाए और बुशरा बीबी को बरी करके कहा जाए कि देखा ना बुशरा बीबी तो इदारों के साथ मिली हुई हैं। तो ये जो भी फैसला आएगा वो आएगा किसी न किसी पस पर्दा, जो भी मुज़ाकरात नहीं, जो पस पर्दा बैठी हुई कुव्वत फैसला करी उसके मुताबिक आएगा। अगर उनको लगता है कि इमरान खान को सज़ा देने से इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ जाएगा तो सज़ा नहीं होगी। अगर उनको लगता है कि हमने बाहर चीज़ें मैनेज कर ली हुई हैं, अभी ऐसे कोई मसला नहीं है, इमरान खान साहब को सज़ा दे भी देंगे तो कोई हमें रिएक्शन नहीं आएगा तो सज़ा दे देंगे। तो ये फ़ैसला जो है वो बदकिस्मती से ये जज साहब ने नहीं करना, ये फ़ैसला कहीं और होना है कि जज साहब ने क्या फ़ैसला देना है। और अब मैं ज़रा आपको सुनाना चाहता हूँ नजम सेठी जो है वो इस फ़ैसले के हवाले से क्या कह रहे हैं। यानी ये हम नहीं कह रहे, ये हुकूमत के जो करीबी सहाफ़ी हैं, वो हुकूमत और इदारों के जो करीबी सहाफ़ी हैं, वो ये बता रहे हैं कि भाई क्या फ़ैसला जो है वो किसने फ़ैसला करवाना है और क्या फ़ैसला करवाना है। ज़रा मैं सुनाता हूँ आपको। 18 दिसंबर का महफूज हुआ फैसला और उसके बाद उसकी तारीख 23 दिसंबर, उसके बाद 6 जनवरी और अब 13 जनवरी बताया जा रहा है कि जज साहब रुखसत पर हैं। ये फैसला क्या बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है या इसकी वजूहात जेन्युइन है? जो नहीं, बार्गेनिंग चिप नहीं है, ये सिर्फ ये है कि ये जो अभी मुज़ाकरात की बात चल रही है ना ऑन दीज 2 इश्यूज, जिसके ऊपर मेन डिमांड गवर्नमेंट का यही है या एस्टैब्लिशमेंट का यही है कि खान साहब फौज को अटैक करना बंद करें। मेन ये सोशल मीडिया को बंद करें, फौज को अटैक ना करें, बाकी बात हमसे करने के लिए तैयार है। तो आई थिंक दिस इज अ स्टेप टुवर्ड्स दैट। अच्छा, हाँ, ठीक है। चले अब की बार 13 तारीख को फैसला सुना दिया जाएगा। आई डाउट इट। यू डाउट इट? उसमें सुनाया भी जा सकता है, नहीं भी सुनाया जा सकता है। इट डिपेंड्स ऑन के अंडरस्टैंडिंग क्या हुई है। खान साहब खुद कह रहे हैं ना कि मेरे पे प्रेशर रखने के लिए किया है। तो अगर प्रेशर है तो फिर रहेगा थोड़ी देर और। हाँ। पर उसी वक्त ये तलवार चलेगी जब समझा जाएगा कि एक तलवार चलाने की जरूरत है, 2-3 पीछे रखने की जरूरत है। अभी तो सब कुछ पीछे ही रखा हुआ है ना, अभी तो कोई ऐसा चीज नहीं आई जिसके साथ खान साहब निकल नहीं सकते। तो मगर खान को भी पता है इस बात का, गवर्नमेंट को भी पता है कि जैसे ये फैसला आता है तो उसके अगले दिन चैलेंज हो जाएगा हाई कोर्ट के अंदर। हाँ। तो मेरा ख्याल है हाई कोर्ट के अंदर भी तो आपको पता ही कुछ अपॉइंटमेंट्स होनी है, जुडिशल कमीशन का इजलास होना है। तो अभी कुछ जजेस और आ जाएं तो शायद वो बेहतर हो जाएगा कि अपने अपने हाथ तकड़े हो जाएंगे। तो इसलिए शायद इसलिए भी थोड़ा रोका हुआ है कि ठहर जाए अभी, क्योंकि चैलेंज हो गया तो है ना, होते गड़बड़ हो गया। पावर गेम्स बड़ी इंटरेस्टिंग पावर गेम्स है, लेकिन अब हमने मकामी सतह पर तो गेम्स की बात की, इंटरनेशनल चल रही हैं। तो ये आप बता रहे हैं नजम सेठी के फैसला कहीं और होने। अगर इमरान खान को सज़ा होगी तो पाकिस्तान के हवाले से दुनिया भर में एक मिसाल बनेगा ये फैसला कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को, इस्लामी जमहूरिया मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म को इसलिए सज़ा दी गई कि उसने एक सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर यूनिवर्सिटी बनाई। और ये नजम सेठी भी बता रहे हैं कि फैसला जज साहब ने नहीं करना, ये फैसला कहीं और होने। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह की हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।